दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। हम बाबरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में हैं और यहां हमारे साथ मौजूद हैं बब्बू मलिक साहब, जो चौहान बांगर कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं। बब्बू मलिक साहब, सबसे पहले तो बेताब समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल है। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया है, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो आप क्योंकि कांग्रेस का तो खासतौर से सीलमपुर विधानसभा में काफी बोलबाला रहा है। जी। अगर पिछली ये चुनाव को छोड़ दें तो बाकी चुनाव तो मतलब काफी वोटें आती रही हैं। हाँ, और पहले तो यानी 5 बार तो लगातार ही कांग्रेस जीती है वहां से, तो हाँ कह सकते हैं जी। तो अब क्या क्या चुनौतियां हैं आपके सामने? देखिए, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूं हमारे जिला अध्यक्ष माननीय राजकुमार जैन साहब, और मैं देवेंद्र यादव साहब का शुक्रगुजार हूं। तमाम शीर्ष नेतृत्व का मैं शुक्रगुजार हूं कि मुझे ये जिम्मेदारी दी। और सबसे पहला काम देखिए, संगठन को मजबूत करना है, लोगों को जोड़ना है, नए पुरानों को सबको लेके चलना है, और उससे एक और बड़ी टीम, जो मजबूत टीम हमें खड़ी करनी है, जिससे कि कार्यकर्ता बढ़ाने हैं, जिससे कांग्रेस का प्रचार हो और सही सरकार। जो देखिए, आज के भारत के जो आज हमारे देश के जो हालात हैं वो हम सभी वाकिफ है इससे। कोई भी शख्स ऐसे ना वाकिफ नहीं है, क्योंकि ना नौकरियां हैं, ना कारोबार है, और कोई सुविधाएं नहीं है। तो उसको देखते हुए कांग्रेस जरूरी है इस टाइम देश के लिए। तो मैं एक अदना सा सिपाही, मुझे मौका दिया है कांग्रेस ने, तो मैं निराश नहीं करूंगा और ज्यादा से ज्यादा बेहतर काम करके लोगों को कांग्रेस की जो नीतियों से लोगों को वाकिफ कराना। तो कांग्रेस के पदाधिकारियों का अब तक ये रहा कि वो बूथ लेवल पे या घर घर जाकर के जो कांग्रेस की नीतियां हैं, जो समरसता की है, एकता की है, आपसी भाईचारे की है, किसान, व्यापारी, कर्मचारी सबको साथ लेके चलने की है, उस नीतियों को घर घर तक नहीं पहुंचाया जाता। नहीं, ऐसा नहीं है। अब तो राहुल गांधी जी इतने एक्टिव है, मैं समझता हूँ वर्ल्ड के टॉप 10 नेताओं में इस वक्त राहुल गांधी जी का नाम है, और इतने मशहूर हमारे पीएम नहीं है जितने माननीय राहुल गांधी जी हैं। और दुनिया ने देख रही है और वो सच्चाई खोल रहे हैं कि आखिर वजह क्या है। देखिए, कांग्रेस तो घर नेता तो आपके मशहूर हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं तो जो ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ, जीरो लेवल की बात कर रहा हूँ। सर, ग्राउंड लेवल पे कांग्रेस बहुत मजबूती से काम कर रही है। माननीय देवेंद्र यादव जी पूरे दिल्ली में जो उन कांग्रेस की नीतियों को प्रचार के लिए हमें यहाँ छोड़ा है मैदान में, हम जमीन पे डोर टू डोर कर रहे हैं, कांग्रेस की नीतियां पहुंचा रहे हैं। माननीय राजकुमार जैन जी के नेतृत्व में हम जिले में काम कर रहे हैं, तो बहुत मजबूत काम है। आज आप देख ले, 14 जिलों में नंबर 1 इस टाइम कांग्रेस के हिसाब से। आप देख रहे हैं, आम जनता कह रही है भाई कि राजकुमार जैन ने ऐसा क्या मेहनत करी जो ग्राउंड लेवल पे कांग्रेस आज उठ रही है। आज आप खुद देखें ना, आपके चौहान बांगर वार्ड की अगर हम विधानसभा की बात करें तो ज्यादातर वोट आम आदमी पार्टी के साथ था, तो कांग्रेस जो है आपके वार्ड में कमजोर थी ना? सर पीछे जो विधायकी का चुनाव हुआ इसमें थोड़ा सा अपडेट रहा, मतलब अप डाउन रहा। बाकी तो चौहान बांगर हमेशा कांग्रेस का रहा है, और इंशाल्लाह इस बार सीलमपुर नहीं बल्कि मैं अपने जिले की बात कर रहा हूँ, पूरे के पूरे 5 विधानसभा हम यहाँ जीत के आएंगे, और 20 ब्लॉक हैं हमारे। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ, और मैं उम्मीद नहीं, मैं आपको आश्वासन देने की कोशिश करूंगा, और मैं ये मतलब विश्वास दिलाने की कोशिश करूंगा 20 की 20 सीटें निगम में हम जीत के लाएंगे 2027 में कांग्रेस। तो निगम की 27 में सीटें जीतने के लिए क्या आप अभी तैयारी शुरू कर दी आपने? सर, हम तो 6 महीने पहले से तैयारी शुरू है हमारी। हम जमीन पे काम कर रहे हैं, लोगों की परेशानियों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें हल कराने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जो आपके निगम पार्षद हैं चौहान बांगर वार्ड से, वो कैसा काम कर रही है? क्या वहाँ जनता की समस्याएं हल हो रही है या नहीं हो रही? सर, मैं क्या कहूँ कि आप सीधा चौहान बांगर की एक बार विजिट कीजिए, गली गली घूमिए और लोगों से पूछे आम जनता क्या कह रही है। इतने बुरे हालात मैंने जब से मैंने होश संभाला है 25-30 साल से, मैंने इतने बुरे हालात चौहान बांगर के नहीं देखे। आप देखें, गलियां टूटी पड़ी हैं, सीवर ओवरफ्लो है, गली गली में पानी है, लोगों को मंदिर मस्जिद जाने में तकलीफ होती है, आम जनता त्रस्त है, और वो मौज में रील्स बनाते हैं और कुछ नहीं। आप चौहान बांगर, और मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दिन आप आए, मैं आपको विजिट कराता हूं। मैं छोड़िए, आम कॉमन मैन के साथ आप पूरा चौहान बांगर देखिए, आपको हकीकत आपके रूबरू हुई है ना, फिर लोगों तक पहुंचाइए कि चौहान बांगर में क्या काम हो रहा है। आखिर में अपने कार्यकर्ताओं को, जो आपके कांग्रेसी हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहिए? मैं कहता हूँ एकजुट होकर काम कीजिए, क्योंकि कांग्रेस उठेगी तो देश उठेगा, देश उठेगा तो हम सबकी तरक्की होगी। हमारे जो जरूरतमंद है, जो मुस्तहिक हैं, जो
नौकरियों की तलाश में भटके भटके फिर रहे हैं पिछले 11 सालों से, 14 सालों से, जब से इनकी सरकार है, निकम्मी सरकार चल रही है, उनको हम राहुल जी की नीतियों पर चल के हम उनको घर घर पहुंचाएंगे। और ये जरूरी है कि कांग्रेस आनी, क्योंकि देश की तरक्की जो है ना, जो हमारा विजन है, जो हमारी आइडियोलॉजी है कांग्रेस की, वो बहुत जरूरी है आना। और कांग्रेस पार्टी केंद्र में, आईएमसीडी में और स्टेट में आना बहुत जरूरी है। मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि सभी साथी एकजुट होकर मिलजुल कर काम करें, कांग्रेस को आगे बढ़ाएं। बेताब समाचार से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।